अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक ईमान अफरोज और सबक आमोज कहानी। ऐसी कहानी जिसमें गुरूर का अंजाम है और अल्लाह पर तवक्कुल का पैगाम। ये वाकया सूरतुल कहफ में बयान हुआ है। दो आदमियों की तमसील, एक अमीर दौलतमंद बागों का मालिक और दूसरा गरीब मगर दिल में ईमान की रोशनी रखने वाला। अल्लाह ताला फरमाता है कि एक शख्स को उसके रब ने दो बाग अता किए। इन बागों में अंगूरों की बीलें थीं, खजूर के दरख्त कतारों में लगे हुए थे, बीच में सब्ज खेत लहलहा रहे थे। बागों के दरमियान नहरें बहती थीं, पानी का शोर, परिंदों की चहचहाहट और हवा में फूलों की खुशबू बसी हुई थी। ये नेमत एक इंसान के लिए जन्नत का मंजर लगती थी। लेकिन नेमत के साथ अगर शुक्र न हो तो वो नेमत इम्तिहान बन जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स के दिल में गुरूर ने जगह बना ली। वो अपने बागों को देखकर फख्र से कहता, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरी अकल, मेरी काबिलियत। ये बाग कभी बर्बाद नहीं होंगे। वो समझ बैठा कि दौलत हमेशा रहेगी और खुशहाली कभी खत्म नहीं होगी। एक दिन उसका मोमिन दोस्त उससे मिलने आया, एक सादा मगर ईमान वाला शख्स। दोनों बागों के दरमियान चल रहे थे। फूलों से भरी हवा चल रही थी और सूरज की रोशनी पौधों पर चमक रही थी। अमीर आदमी ने फख्र से कहा, देख मेरे दोस्त, मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूं, मेरी इज्जत भी तुझसे बेहतर है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मुझे यकीन है कि ये बाग कभी खत्म नहीं होंगे और अगर मौत भी आ गई तो आखिरत में भी अल्लाह मुझे इससे बेहतर अता करेगा। ये सुनकर मोमिन दोस्त का दिल कांप उठा। उसने नरमी से कहा, ऐ मेरे दोस्त, क्या तो उस अल्लाह को भूल गया जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से और फिर एक मुकम्मल इंसान बनाया। फिर उसने प्यार भरे लहजे में कहा, जब तू अपने बाग में आया तो क्यों ना कहा माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी जो अल्लाह चाहे वही होता है और उसकी ताकत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इस मोमिन ने समझाया, अगर मेरा रब चाहे तो तेरा बाग तेरी आंखों के सामने वीरान कर दे या उसका पानी जमीन में जज्ब कर दे, फिर तू कभी न ला सके। लेकिन गुरूर में डूबा वो शख्स मुस्कुरा दिया और कहने लगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वक्त गुजरा, रात की तारीकी फैली और अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ। एक तेज आंधी चली, आसमान से बिजली कौंदी और सुबह जब वो शख्स अपने बाग में आया तो मंजर ही बदल चुका था। दरख्त जमीन पर गिरे पड़े थे, नहरें खुश्क थीं और वो सरसब्ज वादी अब खाक का ढेर बन चुकी थी। वो शख्स अपने हाथों को मारता हुआ चीख उठा, काश मैंने अपने रब के साथ शिर्क न किया होता, काश मैंने अपनी दौलत पर गुरूर न किया होता। अब उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में पछतावा और जबान पर खामोशी। वो शख्स सब कुछ खो चुका था, लेकिन असल नुकसान उसके ईमान का जवाल था। कुरान मजीद कहता है, माल और औलाद दुनिया की जीनत हैं, मगर बाकी रहने वाली चीज सिर्फ ईमान और नेक अमल है। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है, ये वाक़या इस बात की मिसाल है कि दुनिया का गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और अल्लाह की कुदरत को बुला देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया के माल पर फख्र करता है अल्लाह उसे जलील कर देता है और जो अल्लाह के फैसले पर राजी रहता है अल्लाह उसे इज्जत देता है। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ एक आदमी का अंजाम नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक आईना है। गुरूर और तकब्बुर इंसान के दिल से ईमान का नूर छीन लेते हैं। जो अल्लाह को भूल जाए, दुनिया उसे आर्जी इज्जत तो देती है, लेकिन अंजाम में जिल्लत ही लिख देती है। हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह और माशा अल्लाह कहना इंसान को आजिज़ी सिखाता है और अल्लाह को अपने बंदे से खुशी होती है। दौलत, औलाद, शोहरत, ये सब अल्लाह के इम्तिहान हैं। अगर शुक्र और सब्र के साथ हों तो नेमत, वरना आजमाइश। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जवाल, इसका फैसला सब पर गालिब है। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है इसका दिल कभी खाली नहीं रहता। अगर दुनिया छिन भी जाए, अल्लाह का सहारा बाकी रहता है। जिंदगी का असल बाग दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में है, जहां दरख्त कभी नहीं झड़ते और नहरें हमेशा बहती रहती हैं। आखिर में
एक दुआ के साथ बात ख़त्म करते हैं। ए अल्लाह, हमें गुरूर और तकब्बुर से बचा, हमें अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने वाला बना और हमें उन लोगों में शामिल कर जिन्हें आखिरत के बागों की खुशखबरी मिले। आमीन या रब्बुल आलमीन। हवाला जात सूरतुल कहफ आयात 32 ता 44, तफसीर इब्न कसीर, तफसीर कुर्तुबी, सही है मुस्लिम। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।